अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 11 पैमाइश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब इसमें देखिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर मालूम है किसको कहते हैं? सेंटीमीटर को मुख्तसरन सम लिखते हैं और मिलीमीटर को मुख्तसरन मम लिखते हैं। अब मम कौन सा है, किसको कहते हैं, और सम किसको कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये स्केल है, ये स्केल है ना। इस स्केल से, ये तो बड़ी वाली स्केल है, आपके पास छोटी स्केल रहती है, उसमें कितने सेंटीमीटर दिया हुआ आता है? 15 सेंटीमीटर की स्केल रहती है ना। उसमें कितने सेंटीमीटर की रहती है? 15 सम की रहती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 0 से 1 है ना, ये क्या लिखा है यहाँ पे? सम लिखा है। सम यानी सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आपके पास भी स्केल आप भी देख सकते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए ये 0 से 1 के दरमियान यहाँ पर है एक छोटी छोटी लकीरें नज़र आ रही। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। ये जो छोटी छोटी लकीरें हैं इनको क्या कहते हैं? मम कहते हैं। यानी ये 10 मम का एक सम बनता है। देखो बच्चों 10 मिलीमीटर का एक सम बनता है। समझ में आ रहा है एक सम किस तरह से बनता है? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर किसको कहते हैं? ये जो छोटी छोटी लाइन है ये मिलीमीटर की लाइन है। ये 10 मिलीमीटर मिलाकर एक सम बनता है। तो आपके पास जो स्केल है, नाप पट्टी है, वो 15 सम की होती है। देखिए बच्चों इससे बड़ी भी रहती है। अब जैसा मिस के पास है ये कितने सम की है? देखिए यहाँ पर कितने सम की है? 30 सम की है ना। कितने सम की है? 30 सम की। सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। हर एक में रहता है। देखो यहाँ पर अब 13 से 14 के दरमियान देखो बच्चों, 13 से 14 के दरमियान में भी अगर ये आप छोटी छोटी लकीरें गिनेंगे तो कितने हो जाएंगी? 10। अब ये दोनों 10 के दरमियान एक बड़ी लाइन दिया हुआ है। देखिए लकीर दिया हुआ है, ये नज़र आ रही है आपको? ये क्या है? 5 है। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको बोलेंगे 13 सम तो 13 यहाँ आएगा। 13.5 ये 13.5 सम तो यहाँ पर आएगा 13.5 यहाँ पर आता है। 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5। समझ में आ रहा है? ये 14.2 14.2 यानी 14 लेंगे 1 2, ये 2 लाइन यहाँ पर आ जाएगा। 14.3 यानी 14 और यहाँ पर 3 लाइन लेंगे। समझ में आ रहा है किस तरह से? ये क्या है? मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर का एक सम बनता है। अब आपके सफ़ा नंबर 60 पर देखिए नीचे दिए हुए हर खत की लंबाई नापिए और इसे मिलीमीटर में तहवील कीजिए। इस खत की लंबाई नापना है और आपको इसको क्या करना है? सम में लिखना है। यहाँ पर अगर इसको नाप कर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने सम है? 5 सम नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर ये 5 सम है तो यहाँ लिखेंगे 5 सम। अब इसको मिलीमीटर में तहवील करना है, मम में तहवील करना है। तो क्या करेंगे? 10 मम का एक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 10 मम का एक सम होता है। तो 10 से क्या करेंगे? 5 को ज़र्ब देंगे। 10 पंजे 50 मम। समझ में आ रहा है किस तरह से किया हमने? 10 से क्यों ज़र्ब दिए? क्योंकि 10 मम का एक सम बनता है। यहाँ पर कितने सम है? ये 5 सम है। 5 सम यानी कितने मम आएगा इसमें? 50 मम आएगा। इस तरह से ये आप खुद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए खत की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापिए। यहाँ पर देखिए एक नाप पट्टी दी गई है, या ऊपर एक खत खींचा गया है। यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक है? 7 के बाद देखिए ये 5 के ऊपर इसको रोक दिया गया है। तो इसको क्या करना है? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है। सेंटीमीटर कितना है? ये 7 सम यानी 7.5 लिखेंगे। 7 सम है, 7 सम है और ऊपर से 5 मम यानी कितने मम हो गया? ये मम भी गिनेंगे हमें। 10 10 और 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 50 60 70 75। कितने मम होगा? ये 75 मम होगा। देखो अगर ये छोटी छोटी लाइन गिनेंगे ना तो 75 लकीरें नज़र आएंगे आपको। अब यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, देखिए नीचे के हर खत की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापिए और लिखिए। यहाँ पर एक खत दिया गया है, इसको सम में और मम में
लिखे नापिए। जैसे मिस ने ऊपर बताया इस तरह से ये दोनों खत की लंबाई सम और मम में आपको लिखना है। अब नीचे एक जिदोल दी गई, नापिए और लिखिए। किताब की लंबाई, आपके किताब की एक लंबाई नापना है। किस तरह से नापना है देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये किताब है, अब ये किताब है, देखो बच्चों, इस किताब की लंबाई नापकर, आपकी किताब की लंबाई नापकर उस जिदोल में लिखना है। और आपकी पेन की लंबाई नापकर उस जिदोल में लिखना है। आपकी पेंसिल की लंबाई नापकर उस जिदोल में लिखना है। ये जिदोल में देखिए रबर की मोटाई, पेंसिल की मोटाई लंबाई, बयास की किनारे की लंबाई, मेज़ की लंबाई, ये सब जिदोल आपको क्या करना है, मुकम्मल करना। आपके पास जो मौजूद है उनकी लंबाई नापकर इसमें लिखना है। किलोमीटर का तारुफ। अब किलोमीटर किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आप अगर आप बुक पे अगर नाप के लेते हैं खत, तो कौन सी इससे लेते हैं? आपकी नाप पट्टी से नापते हैं ना। अब उसके बाद अगर आपको उससे बड़ा, जैसा आपकी मम्मी कपड़ा वो लेते हैं, तो कपड़ा किस चीज़ से नापते हैं? एक नाप पट्टी टेप रहता है नापने का, उस टेप से कपड़े को नापा जाता है ना। कितना रहता है वो? 1 मीटर, आधा मीटर, पाव मीटर, पौन मीटर, इस तरह से कपड़े को नापा जाता है। मीटर सुने होंगे आपने कि 1 मीटर कपड़ा दो, 1 मीटर वो पाइप दो, बहुत सी चीज़ें मिलती है मीटर पर। इसी तरह से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिस तरह से ट्रेन में जाते हैं, और जैसे ये इस पर जाते हैं, बस से भी जाते होंगे, बस से जाते हो अगर आप रास्ते पर देखो इस तरह से कोई पत्थर पे नाम लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पर लिखा रहता है किलोमीटर, इंग्लिश में लिखा रहता है KM यानी किलोमीटर। ऐसा बस से जाते हुए रास्ते के किनारे में पत्थर पे लिखा हुआ रहता है किलोमीटर। जैसा 25 किलोमीटर, सतारा कहाँ है? 25 किलोमीटर पर है, इस तरह से वहाँ पे लिखा रहता है। किलोमीटर किसे कहते हैं वो देखेंगे हम। 100 सम का 1 मीटर होता है, 100 सम का 1, 10 मिलीमीटर का 1 सम, और 100 सम का 1 मीटर, और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। मीटर जो है ये कपड़ा नापते हैं हम, देखो बच्चों, और किलोमीटर रास्ता नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रास्ता नापने की इकाई है किलोमीटर। 1000 मीटर मिलाकर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। जिस तरह से यहाँ पर देखो बच्चों 2 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर में कितना होगा? 2000, एक और एक 2000 हो गए, यानी 2000 मीटर। जिस तरह से देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में कितना मीटर आया है? 10,000 मीटर। समझ में आ रहा है? 1 मीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 10 किलोमीटर 10,000 मीटर। जिस तरह से यहाँ पर देखिए 6000 मीटर 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर किसका बनता है? 6000 मीटर का मिलकर बनता है। जैसा यहाँ पर 13,000 मीटर 13 किलोमीटर, 7,000 मीटर 7 किलोमीटर, 15,000 मीटर 15 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप देखेंगे हम मीटर और किलोमीटर का आधा, पाव और पौन। अब यहाँ पर देखिए आपके सफ़ा नंबर 63 पर टाइम टेबल में वर्धा से नागपुर के रास्ते पर गांव और किलोमीटर में फासला दिया गया है। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब लिखिए। अब एक जिदोल है, यहाँ पर देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है? वर्धा से। वर्धा से वरोड तक 7 किलोमीटर, सिल्लोर रोड तक 14 किलोमीटर, तुलजापुर 24 किलोमीटर, सिंधी 23 किलोमीटर, गुमगांव 60 किलोमीटर, उजनी 76 और नागपुर 79। कहाँ से? वर्धा से लेकर नागपुर तक 79 किलोमीटर है। अब इसी के ऊपर सवाल पूछे गए, तमाम गांवों के फासले कहाँ से नापे गए हैं? वर्धा से नापे गए हैं। सिंधी से नागपुर का फासला कितना है? सिंधी से नागपुर का फासला, अब सिंधी से नागपुर का नापना है तो हमें क्या करना होगा? 79 में, अब सिंधी से नागपुर तक का रास्ता हमें मालूम करना है, तो क्या करेंगे? पहले वर्धा से नागपुर तक का 79 है और सिंधी तक 32 है, तो 79 में से 32 किलोमीटर क्या करेंगे हम? तफरीक करेंगे। 79 में से 32 तफरीक करने पर कितना किलोमीटर? तुलजापुर वर्धा से कितनी दूरी पर है? तुलजापुर कहाँ पर है? यहाँ। और वर्धा कहाँ पर है? यहाँ। तो ये बहुत आसान है, वर्धा से तुलजापुर यानी 24 किलोमीटर। इस तरह से सिल्लोर रोड से उजनी का फासला कितना होगा? सिल्लोर रोड से उजनी तक, अब सिल्लोर रोड कितना है? 14, वर्धा से 14, और उजनी कितना है? 76। तो पहले 76 में से 14 हमें तफरीक करना होगा। 76 में से 14 तफरीक करना होगा। 6 में से 4 तफरीक किए 2, 7 में से 1 तफरीक किए 6, यानी 62। क्या है? सिल्लोर से
उजनी तक का फासला कितना है 62 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मीटर और किलोमीटर का आधा, पाव और पाउंड। 50 सम 2 मरतबा लेने पर 50 सम 2 मरतबा लेंगे तो क्या होगा, 100 सम बनेगा। सॉरी, 50 सम जमा 50 सम कितना हो जाएगा 100 सम, यानी क्या होगा यहाँ पर 1 मीटर का आधा। 1 मीटर का आधा कितना है 50 सम, यानी 50 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पौन मीटर 75 सम होता है। पौन मीटर आधा और पाव मिलकर क्या बनता है, पौन मीटर बनता है। 50 सम यानी आधा मीटर, 25 सम यानी पाव मीटर। 25 और 50, 50 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा 75, यानी कितना हो गया पौन मीटर सम होता है। समझ में आया बच्चों, आधा, पाव, पौन। अब यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ लगाइए। आधा मीटर यानी क्या 50 सम। 100 सम का 1 मीटर होता है, आधा मीटर यानी कितना 50 सम। पौन किलोमीटर यानी कितना 750 मीटर। 1000 मीटर का क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। पौन किलोमीटर यानी 750 मीटर। पाव मीटर यानी 100 सम का 1 मीटर। पाव मीटर यानी 25 सम। पाव किलोमीटर, अब पाव किलोमीटर कौन सा होगा 250 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरह से। आधा किलोमीटर यानी 1000 मीटर का आधा 1 किलोमीटर होता है। फिर आधा किलोमीटर कितना होगा 500 मीटर। पौन मीटर कितना होगा 75 सम। 100 सम का 1 मीटर, तो पौन मीटर कितना होगा 75 सम। इसी तरह से यहाँ के आगे की जोड़ी देखिए, जोड़ियाँ लगाइए। 3 मीटर, अब 3 मीटर यानी कितना 300 सेंटीमीटर। 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा 3000 मीटर। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। 2 मीटर कितना होगा 200 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर का 2 मीटर। 4 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में 40 मिलीमीटर। 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर। फिर अब बचा कौन 2 सेंटीमीटर यानी 20 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यानी 20 मिलीमीटर। अब यहाँ पर सफ़ा नंबर 64 पे एक जोड़ियाँ दी है बच्चों, देखो 2 किलोमीटर में क्या आएगा 2000 मीटर। 5 सम में 5 सम। अब यहाँ पर 50 सम दिया है, लेकिन यहाँ पे 50 मम आना चाहिए, तो यहाँ पर मिस ने मम कर दिए 5 सम और 50 मम। 8 मीटर है, यानी 100 सम का 1 मीटर, तो यहाँ पर 800 सम है। क्या है यहाँ पर 11 सम यानी कितना आएगा 110 मम। यहाँ बराबर दिया हुआ है, देखो 10 मम का 1 सम। 11 सम यानी 11 को 10 से ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ना, 110 मम। 9 मीटर 900 सम। 12 किलोमीटर 12000 मीटर। इस तरह से यहाँ की एक देखिए चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए 530 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर लिखना है हमें, तो 530 सेंटीमीटर। 500 यानी 5 मीटर और 30 सेंटीमीटर। 1240 मीटर। 1200 या 1240 मीटर। 1000 यानी क्या आएगा यहाँ पर 1 किलोमीटर और 240 मीटर। 845 सेंटीमीटर। 845 यानी 8 मीटर और 45 सेंटीमीटर। 1